हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक न्यू वीडियो लेकर। आज की जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा ही अलग वीडियो रहेगी, अलग टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है, देखो अभी हमें जैसे मालूम है कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड चल रहा है और जुपिटर का जो कंजंक्शन है वो हमारे लाइक अर्थ और सन के बीच में है। और अभी एरिस साइन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे जुपिटर का। तो उस वजह से मटेरियलिस्टिकली हम ग्रो तो कर ही रहे हैं, बट हमारी लव लाइफ में कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम ज़रूर से फेस कर रहे हैं। मैं एरिस साइन की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम पीरियड अभी एरिस का चल रहा है, अभी टॉरस का स्टार्ट होने वाला है। तो उस वजह से चाहे जिस भी राशि के अंदर या जिस भी ज़ोडिएक के अंदर हमारे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट पड़ता हो, थोड़ा बहुत हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे असेंडेंट हाउस में या हमारे अपोजिट हाउस में हमेशा उस चीज़ का फर्क आता है। तो उस लेवल पे हम आज की वीडियो में ये देखेंगे, जैसे कि मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप लोग जो भी हीलिंग्स करवा रहे हो और आप मतलब जिस तरीके से आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, पॉजिटिव एफर्मेशंस वगैरह चांट कर रहे हो, या फिर जिस भी तरह से आप अपने मतलब अपनी लाइफ में से जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या अगर आपका अभी हीलिंग जो है वो सही तरीके से अगर वर्क नहीं कर रही है तो उस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ चीज़ें मुझे हीलिंग के लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझानी है। देखो, हीलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी लाइफ में से हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन में से ब्लॉकेजेस को रिलीज करती है। ठीक है, माना आपने थर्ड पार्टी रिमूवल की हीलिंग यहाँ पे करवा ली, आपने थर्ड पार्टी रिमूवल का स्पेल करवा लिया। कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो हर पर्सन को किसी ना किसी की लाइफ के साथ पे ऑफ करने ही होते हैं। तो वैसे ही हमारी लाइफ में थर्ड पार्टीज होती हैं अगर हम लव रिलेशनशिप की बात करें। आपने हीलिंग करवाई है, सो दैट इज 110% श्योर कि वो थर्ड पार्टी रिलीज होगी, लेकिन अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज करने के बाद। अगर आपने अपनी लव रिलेशनशिप की हीलिंग करवाई है, अगर आपने अपना कमिटमेंट हीलिंग कराई है, तो एक चीज याद रखना कि आपको कमिटमेंट मिलेगी, बट दैट थिंग विल टेक टाइम। क्योंकि और सबसे पहली बात, अगर आप हीलिंग करवा रहे हो तो सिर्फ आपको पता है कि आपने हीलिंग करवाई है, आपके सामने वाला पर्सन नहीं जानता है कि आप हीलिंग्स कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एफर्मेशन स्टैंड कर रहे हो। वो पर्सन इस चीज के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो अब आप एंजियस नहीं हो सकते हो कि नहीं मैंने तो हीलिंग करवाई थी, काम ही नहीं कर रहा है। अगर आप हीलिंग करवा रहे हो, सो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस भी चीज़ों के अंदर आपको नेगेटिविटी मिल रही थी या जिस तरीके से कम्युनिकेशन आपका बैलेंस में नहीं आ रहा था, उस चीज़ को बैलेंस में लाने के लिए इनिशिएट्स लोगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मेरे पर्सनल क्लाइंट्स भी है। मुझे इस चीज़ को बोलने में बिल्कुल भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हीलिंग्स करवा लेते हैं, फिर बाद में जाके वो अपने पर्सन को इस तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि कमिटमेंट आएगा या नहीं आएगा, वो ढंग से बात करेगा या नहीं करेगा। आप हीलिंग करवा रहे हो तो इनिशिएट्स लेनी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप मुझे कमिटमेंट दे दो, आप मेरे को लाइक आप मुझसे मैरिज कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, आपने हीलिंग कराई है, मैरिज का थॉट प्रोसेस आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। अब जब वो थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप पॉजिटिवली अगर उसके सामने बिहेव ही नहीं करोगे, सो मैरिज के लिए कमिटमेंट कौन देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम किसी चीज में से ब्लॉकेजेस रिलीज कर रहे हैं तो हमें अपने पर्सनल बिहेवियर्स में भी चेंजेस लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होप करती हूँ कि बहुत से लोगों को हीलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हीलिंग्स किसी ने कर दी आपकी, अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ गया, फिर आप उसी बंदे के ऊपर आके आप उसको ब्लेम करते हो कि मैम आपने तो हीलिंग किया था, वो चीज़ तो हुई नहीं। आपके पर्सनल जो भी आपके पर्सनल एक्शन है वो भी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हर चीज़। हम सिर्फ आपने हमें एक सिचुएशन बताई है, हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं, हम आप दो जनों के बीच में जाके नहीं बैठे हैं वहां पर। जितना नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो अपनी लाइफ में से, उतनी ज्यादा नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, अगर आप हीलिंग्स वगैरह करवा रहे हो तो। हम कोई ब्लैक मैजिक्स नहीं कर रहे हैं, हम मंत्रास के अकॉर्डिंग पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डाल रहे हैं। उस पॉजिटिविटी को आपको क्लेम कैसे करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझना इस चीज को, ठीक है।
तो आज हम यहाँ पर यही चीज़ चेक करेंगे कि जो हीलिंग्स आपने करवाई है, जिस भी तरीके से आप हीलिंग्स के ऊपर काम कर रहे हो या हीलिंग्स को मतलब हीलिंग्स के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को लाइक बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो उसमें माइंडसेट कैसा क्लियर हो रहा है और किस तरीके से वो चीज़ें आगे चल के आपकी लाइफ में हैपनिंग्स में आएंगी। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। और तो कोशिश करना जो भी पॉजिटिविटी हो सिर्फ उसी चीज़ को आप अपने साथ लेकर जाएं, नेगेटिविटी को इसी वीडियो में छोड़ कर जाएं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो आप ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों पे आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो। आज से जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं वो उसकी सर्विसेज ओपन अप हो गई हैं और आज से मैं अपॉइंटमेंट्स पे बैठना शुरू कर दूंगी। डोंट वरी, जो भी वेट कर रहा है मेरा, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए प्लीज़। और थैंक यू सो मच मुझे इस तरह से समझने के लिए, इतना ज़्यादा लाइक मेरे को सपोर्ट करने के लिए। आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसे लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं या मैं आप लोगों की लाइफ में इस तरीके से हेल्प करवा पा रही हूँ। सो thank you so much. So now let's begin with the video. Okay. ठीक है, तो इसको हम यू वर्स देम की तरह भी रखेंगे ताकि हमें आपकी एनर्जीज भी पता चले और उन एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या अपने अंदर मेजर शिफ्ट लाने की ज़रूरत है और उस मेजर शिफ्ट से आपके रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे, ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, गिव मी क्लियर मैसेजेस एंड पॉजिटिव मैसेजेस। यहाँ मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। बी क्लियर विद एवरीथिंग। सो हियर इज सेल्फ वर्थ। आपके पर्सन की साइड से हमारे पास यहाँ पे कार्ड है सेल्फ वर्थ, ठीक है। वहीं पे अगर आपके पास मतलब आपकी साइड से कार्ड है यहाँ पे डिस्पोंडेंस, ओके। आपके पर्सन की साइड से यहाँ पे कार्ड है ओके कॉम्प्लिसेंसी, वहीं पे अगर आपकी साइड से कार्ड्स देखे जाए तो यहाँ पे है विजडम, ओके ग्रेट। एक कार्ड अगर मैं आपके साइड से लाइक आपके पर्सन की साइड से निकालूं सो दैट इज क्वेस्ट। वही चीज अगर मैं आपके साइड से निकालूं तो आपकी साइड से यहाँ पे आ रहा है इम्पार्शियलिटी। बॉटम ऑफ द डेक से है गॉसिप एंड डिस्कवरी, ओके। सो एक मेजर लेवल पे अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर मैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग बात करती हूँ, तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है कि हीलिंग्स वगैरह की वजह से आपके जो पर्सन हैं, ओके, तो जो आपके पर्सन हैं वो बहुत हाई लेवल पे उनका माइंड क्लियर होता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, समझना इस चीज़ को। और वहीं अगर मैं आपकी एनर्जीज निकालूं तो आप बिल्कुल उस एनर्जी में मुझे बैठे हुए दिख रहे हो। एक लेवल पे अगर यहाँ पर बहुत पॉजिटिवली बात करी जाए तो देखो एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पे हमें सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी निकलते हुए आई है। तो सेल्फ वर्थ से हमें ये चीज़, अगर हम पॉजिटिवली इस कार्ड को ले तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। जैसे आपने माइंड क्लैरिटी के लिए अपने पर्सन के लिए अगर आपने हीलिंग्स कराई है, कमिटमेंट के लिए कराई है, लव हीलिंग्स करवाई है या थर्ड पार्टी रिमूवल कराया है, ब्लॉकेजेस रिमूवल कराया है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर ये चीज बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन को अब बिल्कुल एक स्ट्रेट एम उनका गैदर होता हुआ दिख रहा है कि किस तरीके से आपके पर्सन को इन चीजों के ऊपर काम करना है। और अगर उसी तरीके से अगर मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर देखूं तो आप बिल्कुल मतलब
आप इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो कि अगर आपको मतलब बिल्कुल ही थोड़े समय में अगर आपको उस हीलिंग का असर नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल एकदम ही ऐसे लाइक मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल एक मतलब पता है क्या है, कमी यहाँ है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं बनाते। यूनिवर्स ने हर किसी को एक जैसा लाइफस्टाइल नहीं दिया। यूनिवर्स ने हर किसी को सेम लेवल की मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब जेलसी रखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जो बहुत ज्यादा डीप लव रखते हैं अपने हाथ में। तो हर किसी का लाइफ पार्ट डिफरेंट होता है, हर किसी के लिए डिवाइन टाइमिंग डिफरेंट होती है, हर किसी के लिए परफेक्शन डिफरेंट होती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं देखी बट वो डिवाइन देख सकता है। क्योंकि अगर किसी भी एनर्जी रीडर के पास अगर आप जाओगे तो वो हमेशा सिर्फ आपको पॉजिटिव रहने के लिए ही बोलेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ नहीं पता कि आप उससे क्या मांग रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है सिर्फ आपको देना। अगर आप 24/7 अगर आप लाइक मतलब बिल्कुल मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल मतलब कि लाइक एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में जाके अगर आप सिर्फ यही चीज बोलोगे ना, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, मतलब कि कोई हीलिंग काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वही विजन आपको क्लियर होगा। क्योंकि एक चीज समझना, अगर किसी दूसरे जन को अगर आप देख रहे हो, उनका दूर से अगर आपको रिश्ता बहुत अच्छा दिख रहा है, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर की कमियां नहीं दिखाते लोगों को। समझो इस चीज को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि बस एक चीज यहाँ पे ब्लॉकेज बन रही है कि जिस तरीके से आप बिल्कुल एक डिस्पोंडेंस वाली एनर्जी में जा रहे हो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सेम एनर्जी में हमारे पास कॉम्प्लेसेंसी भी है। तो आपके पर्सन बहुत हाई लेवल पे सेल्फ वर्थ के साथ एक हाईली अप्रूव्ड मतलब बिल्कुल एक होता है ना, मतलब सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है आपके पर्सन को। जब तक एक पर्सन दिल से खुश नहीं होगा वो किसी को कमिटमेंट कैसे दे सकता है, ये वाला चीज है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में हर तरह तरह के डिफरेंट लेवल पे वो अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी में लेकर आना चाहता है। और जिसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन अभी दूसरों से गाइडेंस लेते हुए भी हमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, क्योंकि देखो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से आपके साथ में कुछ भी मतलब कि इम्पार्शलिटी नहीं हो रही है। आपके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कम दिया है, सबको ज्यादा दिया है। आपको पहले आपके पास जितना है उस चीज में खुश रहना सीखना पड़ेगा। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आज अगर आपका पर्सन आपसे प्यार से बात करने के लिए आया, आप कल की बात पे अगर लड़ोगे तो वो चीज आगे नहीं बढ़ेगी ना फिर। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियां नहीं मानते, कुछ लोग होते हैं जो पहले ही अपनी गलती को मान के एक नई शुरुआत चाहते हैं। समझना बहुत जरूरी है हमें। तो छोटी एक दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से आपको नेगेटिव बातें सुनने के लिए मिलती हैं, उन लोगों से, जो लोग आपको बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर इम्प्लांट करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल अपना कॉर्ड कट करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन सिर्फ उन लोगों से रखो जो सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देते हैं। समझे? अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे इस लेवल पे कि किस तरीके से आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस मिल रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन आ सकता है। और आपके कार्ड्स को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करके ये चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे कि जो डिसएग्रीमेंट या फिर जो डिसअप्रूव्ड वाली जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है उसको चेंज करके आपको किस एनर्जी में जाना है, किस तरीके से आपको एक्शंस लेने हैं। ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद योर पार्टनर्स एनर्जी फर्स्ट। Please divine guide me why the self-worth energy in your in my viewers partners energy right now. Okay. सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसी के साथ एक कार्ड हमारे पास और है जो है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फायर साइन है, वॉन्ड साइन है। तो ये देखो थॉट प्रोसेस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे वर्क कर रहा है। थॉट प्रोसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो एक लेवल पे जिस तरीके से आपके पर्सन की सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी निकल कर आ रही है
उस चीज में बॉटम ऑफ द डेक से देख रहे हो ना आप, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, रिकंसिलिएशन का कार्ड है। तो एक लेवल पे आपकी पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव लेवल पर ही चेंज होते हुए दिख रही है। सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी के साथ अगर हम यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी को रखें तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है हमें यहाँ पर, कि अब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आने लगा है कि व्हाट इज द राइट प्लेस ऑफ योर्स इन देयर लाइफ। समझ रहे हो ना कि आपकी क्या सही जगह है आपके पर्सन की लाइफ में, किस तरीके से आप अपने पर्सन की लाइफ को कंप्लीट करते हो, किस तरीके से आपकी अवेलेबिलिटी उनकी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही चीज उनको यहाँ पे समझ में आ रही है, यही स्ट्रेट विजन उनको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, ये वाला चीज है। क्योंकि देखो जिस तरीके से उन्होंने थर्ड पार्टी को अगर चूज किया था, या जिस तरीके से जो थॉट आप अपने पर्सन को कन्वे करना चाहते थे अपनी साइड से, जिन चीजों को उन्होंने नहीं सुना था या जिन चीजों को उन्होंने नेगेटिवली लिया था, अब वो चीज उनके सामने उनके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है कि दे वाज रॉन्ग, मतलब कि वो उस टाइम पे गलत रहे हैं, या जिस भी तरीके से उन्होंने आपके साथ जो हैपनिंग्स करी हैं दैट वाज नॉट दैट मच गुड। समझ रहे हो ना? तो एक लेवल पे चीजें पॉजिटिव टर्न में ही निकलती हुई आ रही हैं, इतना ज्यादा नेगेटिवली चीजों को सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तभी आपकी चीजें हैपनिंग्स में निकलेंगी। Please divine guide me why this despondence energy is right here in my viewers energy, why they are feeling this much low and how they really needed to change their energies. ओम नमः शिवाय। डिस्पॉन्डेंस की एनर्जी है यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उसी के साथ यहाँ पे मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगी, देखो जो एनर्जीज मुझे आपके कार्ड्स में से यहाँ पर मिल रही है, एक चीज बोलूंगी, देखो ईगो इशू तो आपका भी बढ़ रहा है। देखो गलती हर इंसान से होती है, इस चीज को कभी भी हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि एक लेवल पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ईगो इशू कहीं ना कहीं हाई लेवल पे है, क्योंकि अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है तो ये वाला चीज है कि देखो कहीं ना कहीं आप अगर ग्रो कर रहे हो तो आप किसी को, मतलब आप पता है इतने ज्यादा, मतलब कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि आपको बस ये हो रहा है बस हीलिंग हो गई है या मैंने कुछ ऐसा करा है तो बस अब भी मुझे रिजल्ट आ जाना चाहिए। जब तक आपके पर्सन उस कार्मिक लूप में से बाहर नहीं निकलेंगे दे विल नॉट एबल टू टेक द एक्शन। ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को इतना पॉजिटिव फैक्टर में रखना जरूरी है कि जिस तरीके से आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे चैरियट का कार्ड ही है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट सो पॉजिटिव। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिवली टर्न करने की जरूरत है, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखने की जरूरत है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को चैंट करने की जरूरत है। एफर्मेशंस क्या होती है? एफर्मेशंस वो होती हैं जहाँ पे हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ शफल कर रहे हैं, जैसे हमारे मंत्रास। समझ रहे हो ना? सो इस लेवल पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और अपने पर्सन के लिए कुछ भी नेगेटिव एफर्मेशंस ना बोले, या एक लेवल पे इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिटी की जो चीज आपकी लाइफ में अब हैपनिंग्स लेकर आ रही है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखे। दिस विल हेल्प यू आउट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, क्योंकि कुछ भी चीज यहाँ पे खराब नहीं होगी। डिवाइन कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देती है, जिस वजह से पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में एंटर नहीं कर पाती है। So on the same note, why this complacency is right here in my viewers partners energy. तो यहाँ पे अगर कॉम्प्लेसेंसी की बात करूँ सो हेयर इज द मून का कार्ड एंड यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो एक चीज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है एक लेवल पे, अगर मैं पॉजिटिव लेवल पे बात करूँ तो कॉम्प्लेसेंसी के साथ द मून का कार्ड है। एक चीज है कि अब आपके पर्सन इतना, मतलब कि इतना ज्यादा, मतलब पहले आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी कि आप उनको कुछ भी कह रहे हो, समझा रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसे बाउंड्रीज को क्रिएट किया हुआ था जिसमें वो अपने इमोशंस को दिखा ही नहीं रहे थे। उन्होंने बिल्कुल अपने जो इमोशंस है बिल्कुल हाइड कर रखे थे। नाउ व्हाट इज कमिंग आफ्टर राइट हियर, तो अब आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं वो इतनी ज्यादा पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही हैं कि नाउ दे आर अप्रूविंग देमसेल्व्स टू लिसन द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, मतलब कि दूसरों के ओपिनियंस को वो समझने की कोशिश
कर रहे हैं। अब वो दूसरों की बातों के ऊपर ध्यान देना कोशिश कर रहे हैं। सो उस लेवल पे बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे आपके पर्सन को, मतलब जब तक हमारा रूट स्ट्रांग नहीं होता ना, जब तक हम ग्राउंडेड फील नहीं करते हैं, जब तब तक हम खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तब तक हम किसी और को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा रिग्रेट्स वाली एनर्जी में नहीं जाना है, इतना ज़्यादा लो फील नहीं करना है। व्हाटसोएवर इज हैपनिंग फॉर यू एंड विल हैपन ऑन द राइट टाइमिंग ओनली। तो ये वाला चीज़ है। तो बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन अब यहाँ पर मतलब कि कन्फ्रंट करना शुरू कर देंगे चीज़ों को। कम्युनिकेशन या एक्शन अगर नहीं आ रहा है, जो भी बाउंड्रीज है वो आपके पर्सन रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट का अगर वेट करते हुए दिख रहे हो तो थोड़ा सा और वेट कर लो। इस ईयर के एंड तक आपकी हर चीज बिल्कुल पॉजिटिव लेवल पे टर्न होती हुई दिख रही है। पॉजिटिव रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव नहीं रहेंगे, नथिंग विल हैपन। समझ के देखो, अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दूं, आपका एक फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपके पास आता है, सिर्फ रोते रोते ही आता है, कितने टाइम तक आप उसको संभाल पाओगे? एक बार को तो आपका माइंड भी बन जाएगा ना कि 24 घंटे तो रोता ही रहता है, मैं क्या समझाऊंगा इसको या क्या समझाऊंगी इसको। समझ रहे हो ना? तो हमको इतना चीयरफुल एनर्जी में खुद को रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि सामने वाला हमारी कंपनी को एंजॉय कर पाए। समझो, हम किसी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि सामने वाले के ऊपर हम इतना डिपेंड हो जाए कि वो भागना ही शुरू हो जाए हमसे। समझ रहे हो ना? So things are turning out so positively, and please divine guide me why this wisdom card is right here. विजडम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अगर हम विजडम वाली एनर्जी से बात करें, ये चीज तो बहुत क्लियर है कि आपको इस चीज पे तो ट्रस्ट है कि जिस तरीके का आप दोनों का पास्ट रहा है या जिस तरीके से आप दोनों ने पास्ट में अपनी मेमोरीज को बनाया है, उस लेवल पे आपको पता है कि आपका पर्सन उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाएगा। मतलब ही और शी विल नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। और एक चीज बहुत क्लियर है यहाँ पे, विजडम के साथ हमारा 6 ऑफ लाइक कप्स आया है, तो सोलमेट वाली एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। आप में से बहुत लोग सोलमेट वाली जर्नी में अभी डील कर रहे हो। सिर्फ ये जुपिटर का जो कंजंक्शन है, इस चीज को पॉजिटिव लेवल पे अभी टर्न आउट होने दो। अभी 21 अप्रैल तक का वेट कर लो, थिंग्स विल टर्न आउट। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेस्ट कार्ड इज राइट हियर। why your person is seeking help with others, मतलब कि किस तरीके से, प्लीज डिवाइन गाइड मी। क्वेस्ट को अगर यहाँ पर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्वेस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है द हाई प्रेस्टेस। एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर बोल सकती हूँ कि देखो, अभी एक चीज यहाँ पर क्लियर है ये कि आपने ना अपने पर्सन के लिए अपनी जो एनर्जीज हैं अभी विड्रॉ करके रखी हुई है, लेकिन यू आर अ वेरी वाइज पर्सनालिटी। आपका पर्सन अगर कभी कुछ गलत कर रहा होता है तो उसके लिए आपको अपने पर्सन की स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है कि ही और शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपके इंट्यूशंस इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि यू आर नाउ एबल टू जस्टिफाई विद द एनर्जीज कि क्या गलत है क्या सही। उसी तरीके से आपके पर्सन जो है वो अब एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके, मतलब जैसे होता है ना, हम दो जन होते हैं तो हमारा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम एक उस बबल के अंदर खुद ही अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं, लेकिन जब एक थर्ड पर्सन हमें बाहर से देखता है तब उसको समझ में आता है कि कमी कहाँ पर है। तो उसी तरीके से योर पर्सन इज आस्किंग विद द अदर्स अपनी सिचुएशंस को हर तरीके से उनके सामने रख के। और ये चीज बहुत पॉजिटिव है, जिस भी पर्सन से आपके पर्सन का इस टाइम कॉन्वर्जेशन हो रहा है, दैट पर्सन इज सो पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी ही आपके पर्सन के माइंडसेट में बनती हुई दिख रही है। जिस तरीके से अब आपके पर्सन इतना ज्यादा वाइजली अपने आप को अप्रूव्ड करते हुए दिख रहे हैं कि नाउ दे आर एबल टू चूज फ्रॉम द राइट एंड रॉन्ग एनर्जी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी थोड़े टाइम पहले आपके पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के अंदर इंडल्ज हो गए थे, मतलब अल्कोहल कंज्यूम करना, उनका जो भी सराउंडिंग होगा वो इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा होगा, ये वाली चीजें होती हैं। तो उन पर्टिकुलर चीजों से अब आपके पर्सन खुद ही मतलब दूरी बनाना स्टार्ट कर देंगे। समझे? तो जब एक नेगेटिविटी वाला फैक्टर ही यहाँ से चला जाएगा, ये अभी भी मना नहीं करूंगी, 2 नंबर इज राइट हियर, तो मना नहीं करूंगी कि अभी भी पर्सन आपके जगल ही कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन ये चीज बहुत पॉजिटिव है कि माइंडसेट क्लियर होता हुआ दिख रहा है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। अब नाउ
There's a card, please divine guide me why there is impartiality. इम्पार्शलिटी को अगर हम यहाँ पे करेंगे तो किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स। एक चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी कि देखो, विक्ट्री का कार्ड है, समझ रही हूं मैं। देखो, अब एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि आप ऑप्शंस तो लेकर चल रहे हो, कहीं ना कहीं अब आपके माइंड में ये चीज आ गई है, बट प्रायोरिटी आपका ही पर्सन है, ये वाला चीज है। तो एक लेवल पे थोड़ा सा भी इन चीजों के लिए रुक जाओ। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू अट्रैक्ट एनीथिंग एल्स इनटू योर लाइफ, क्योंकि चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं, चीजें आपके हिसाब से लूप में टर्न आउट हो रही हैं, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। सो देयर इज अ लास्ट कार्ड ऑफ गॉसिप, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस गॉसिप इज राइट हियर। गॉसिप क्या बता रहा है हमें? ओके, सो गॉसिप के लिए अगर यहाँ पे मैं कार्ड निकालती हूँ तो यहाँ पे है दी एम्प्रेस का कार्ड और यहाँ पे है दी हैंगमैन का कार्ड। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन, देखो स्टकनेस तो है आपके ऊपर, तो इट डजंट मीन कि अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन निकलती हुई आ रही है, ठीक है। सो नाउ ओके, सो दिस वाज इट। तो ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कल फिर मिलूंगी एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।